इस कैसे आप सभी लोग, आज हम लोग आ गए 250 सेगमेंट की दोनों बाइकों को लेकर, जो कि एक तरफ होने वाली है एक्सट्रीम की 250 आर, एक तरफ होने वाली है ड्यूक की 250। तो क्या डिटेल कंपैरिजन होने वाला है, तो मैं आपको पूरा एक डिटेल कंपैरिजन बताऊंगा। तो हमें बेसिकली, मैं अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो सबसे पहले कंपैरिजन की बात आती है प्राइस रेंज की। तो जो आपको ड्यूक मिलने वाली है वो मिलने वाली है 2,64,000 रुपये की। इनकेस आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बुक करते हैं तो आपको इस पर 20,000 रुपये का आराम से डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि अभी आने वाले, जो अगर आपका ये फेस्टिवल सीजन आने वाले तो क्या पता ये ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम की तो आपको वो मिलती है 2,10,000 रुपये की। अगर आप इसको जाके अगर फ्लिपकार्ट से बुक करते हो या इनकेस किसी और, जो भी ये 2-3 जगह अवेलेबल है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है। फ्लिपकार्ट की मुझे लगता है फ्लिपकार्ट पे इस पर 10,000 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इनकेस को बुकिंग करने जाते हो तो आप फ्लिपकार्ट से जाकर बुक कर सकते हो। तो ये आपको अराउंड आगे जाके 1,98,000 या 96,000 रुपये पड़ जाएगी। तो पहला कंपैरिजन आपका ये हो जाता है प्राइस का। अगर मैं बात करूँ दूसरे कंपैरिजन की, तो सबसे बेस्ट चीज़ आपके जो इसके बाइकों के अंदर मिलने वाली है, दोनों ही 250 सेगमेंट की बाइक है। ठीक है, अगर पावर की बात करूँ तो जो मेरे को पावर मिलने वाली ड्यूक में, वो आपको मिल रही है 30 की bhp और 25 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलने वाला है। सेम आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है। अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर सेक्शन मेरे को दोनों से मिलने वाला है। 110 mm का टायर, 110 का टायर सेक्शन मिलने वाला है। और जो आपके अंदर डिस्क, जो यहाँ पे डिस्क मिलेगी वो मिलेगी 320 mm की। सेम आपको आपको एक्सट्रीम में भी सेम मिलने वाली है। दोनों चीज़ें सेम सिमिलरिटीज़ के अंदर मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी फॉक्स की, तो दोनों में सेम फॉक्स है। आपके ये यूएसडी फॉक्स जो है वो 43 mm के मिल जाते हैं, ये भी सेम ही चीज़ है। मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ में आपको, अगर मैं टैंक की बात करता हूँ तो टैंक में आपको मिलता है ये 15 लीटर का टैंक मिलता है। तो जो आपको यहाँ पर, अगर इनकेस आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसके अंदर लगी। जो आपके अगर एक्सट्रीम के लोग हो तो एक्सट्रीम में ये दिखता है आपको थोड़ा बल्कि सा है, बट ये यार ये 11.5 लीटर का आपको टैंक मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो यार इसको आपको जगह जगह भरवाना पड़ेगा ये आपको नॉर्मल। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी पहली चीज़ कंपैरिजन, जो इसके अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन मिलता है। अगर बात की जाए, मैं अगर पीछे बात करता हूँ, जो राइडर की सीट होती है, राइडर की सीट थोड़ी जिसमें काफ़ी ज़्यादा जिसमें चौड़ी मिल जाएगी आपको हीरो एक्सट्रीम में, वो थोड़ी सी मुझे ड्यूक में थोड़ी सी कम देखने को मिली। बट सिमिलरिटी अगर मैं इसका राइड रिव्यू करूँगा तो एक्जैक्टली बता पाऊंगा कि ये कितनी बेस्ट चल रही है, कितनी नहीं चल रही है। अगर मैं पीछे बैठने वाले की बात करूँ तो थोड़ा सा कंफर्टेबलनेस जो मुझे लगता है ड्यूक में है, इसमें अगर कोई बंदा बैठता है थोड़ा सा ऊपर कोई आगे गिरता है, ये ज़्यादा थोड़ी सी आगे ऊँची है ज़्यादा, ये आपकी जो एक्सट्रीम मिलती है। अगर मैं बात करूँ पीछे की बात करता हूँ तो 150 mm के टायर मिलते हैं दोनों के, दोनों में आपको 150 सेक्शन का टायर मिलता है और 2 से 30 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल, आपके डिस्क हो गए, टैंक्स हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं ये प्राइस रेंज में हो गया, मैं फीचर्स की बात करता हूँ तो फीचर्स में अगर बात की जाए तो जो आपको यहाँ पे जो आपको मीटर मिल जाता है वो मिलता है आपको, उसमें मीटर मिलने वाला है वो टीएफटी मीटर मिलने वाला है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूँ तो एक्सट्रीम में आपको नॉर्मल मीटर मिलने वाला है, बट ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, पर उससे थोड़े ज़्यादा फीचर मिलने वाला है आपको इसके अंदर, जो कि फीचर्स मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हो चुकी हैं जो थोड़ा सा दोनों चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, कि अगर ये इसके अंदर थोड़े मोड्स मिल जाएंगे, इसके अंदर मोड्स नहीं मिलेंगे। इसके अंदर 2 मोड्स मिल जाता है आपको, एक नॉर्मल मोड है कि आपको रोड मोड मिल जाता है। अगर इसमें बात करूँ तो इसमें एबीएस को चेंज करने के मोड है नॉर्मल, वैसे कोई इसका राइडिंग मोड नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर कमी आती है क्योंकि प्राइस रेंज कम है, तो प्राइस रेंज का थोड़ा तो फ़र्क आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए टायरों की, तो पहला जो अगला टायर मिलता है वो आपको नॉन रेडियल मिलता है, जो कि इसमें आपको दोनों ही टायर रेडियल मिलते हैं। अगर मैं इसकी पिछले टायर की बात करूँ तो आपको रेडियल टायर मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा डिटेल कंपैरिजन हो गया। अगर बात की जाए कि इनके फीचर्स की, दोनों में आपको 1000 फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दोनों चला के दिखा सकता हूँ। दोनों में आपको 1000 फंक्शंस मिल चुके हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको साइड्स में, अगर मैं स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन मिल जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, इसके अंदर आपको मिलता है एक एसओएस बटन है। इनकेस अगर आप कहीं बाइक गिरती है या कुछ भी होता है। अगर बात करूँ मैं इनके एलईडी आपको आगे की इसकी हेडलैम्प्स की बात करता हूँ मैं, अगर हेडलैम्प्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपको जो आपको ड्यूक में मिलने वाला है, आपको ये एलईडी रिफ्लेक्टर्स मिलने वाला है विद प्रोजेक्टर के साथ में। अगर मैं बात करूँ इस यहाँ पर एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम में आपको प्रोजेक्टर भी मिलने वाला है और एलईडी लैम्प भी मिल जाती है विद, ये आपको हीरो की फिनिशिंग के साथ में जो साइड में देखेंगे, ये थोड़ी सी देखने में भी अच्छी लगती है। अगर मैं मरगाट की बात करूँ तो ये आपको नॉर्मली जो इसमें मिला है ब्लैक और पीछे में मैट फिनिशर मिलने वाला है, और सेम इसमें रेड और ये आपको ब्लैक मैट फिनिशर मिल रहा है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि सब बाइकों में मिलती हैं। तो अगर इसकी जब मैं डिटेल कंपैरिजन अगर बताता हूँ कि डिटेल कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपको यहाँ पर चेंज आपको जो आपको राइड मोड्स हैं तो वो आपको ड्यूक में मिल जाते हैं, वो इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं डिटेल अब इसके बारे में बात करूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी एक्सट्रीम के अंदर क्या बेस्ट चीज़ें हैं,
जो इसके अंदर नहीं है, वो आपको मैं डिटेल आपको कंपैरिजन बताता हूँ। जो एक्सट्रीम के अंदर मिलने वाला है, एक्सट्रीम के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलने वाला है कि इसके अंदर आपको एक तो SOS बटन हो गया, इनकेस आपकी बाइक स्केट्स होती है, कुछ भी होती है, तो आपको सडनली आपको जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में एडेड होगा वो उसका वो मैसेज में चला जाएगा कि आपकी बाइक यहाँ पे स्केट्स हुई है, इस लोकेशन पर हुई है, यहाँ पे जाके आप उससे बात कर सकते हो। अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करता हूँ कि आपके पास इसमें एक ऑप्शन है आई मोबाइलाइज ऑप्शन, कि अगर इनकेस आपने उसे इनेबल कर दिया है तो वहाँ से जाके आप सेटिंग्स में आपने सिंपली, कोई बंदा 100 पे चल रहा है, 150 पे चल रहा है, सडनली बाइक बंद हो जाएगी उस टाइम पे, वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो आप उसको ऑप्शन को दोबारा से इनेबल नहीं करोगे वो, ठीक है। थर्ड चीज़ इसमें मिलती है कि इनकेस आपने किसी अपने दोस्त को जाके बाइक दी, कि अगर आपने 5 किलोमीटर चलाने के लिए दिया, आधे किलोमीटर चलाने के लिए, 2 किलोमीटर चलाने के लिए, तो वहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो कि इतने लिमिट तक वो बाइक चला सकते हैं, जो कि ड्यूक में अभी तक ये चीज़ें नहीं मिली है, क्योंकि आपको GPS दोनों ही बाइक को मिल जाता है, जो कि सिमिलरिटी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंपैरिजन वाइज हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूँ हाइट की, हाइट में देखो मेरे पास लवकेश भाई है, तो लवकेश भाई की हमारी हाइट है जो 5 फुट 4 या 5 फुट 5 इंच है। तो इनको बैठा के मैं दिखाता हूँ बेसिकली 5 फुट 5 इंच वाले बंदे के लिए बाइक बनी है या नहीं बनी है। तो भाई एक बार आप पहले ड्यूक पे बैठो, तो दिखाओ कि एग्जैक्टली आपके कितने पैर आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं लवकेश भाई के देखूँ दोनों तरफ, अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ लवकेश भाई के दोनों ही पैर जा रहे हैं, कि वो प्रॉपर्ली से बैठ के, अगर लवकेश भाई आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, ऐसा कोई इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। अगर ये आगे पीछे भी करेंगे तो ड्यूक को ऐसे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 5 फुट 5 इंच वाले बंदे के लिए। अगर भाई आप आगे कोई एक्सट्रीम पर ट्राई करना, अगर यही अब भाई अगर इस पर आगे बैठते हैं तो देखते हैं बेसिकली कितना क्या चीज़ है। तो अगर मैं देखूं तो दोनों जगह ये पैर नहीं पहुंच पा रहे, तो भाई इस पर थोड़ा बैठने में कुछ प्रॉब्लम है वगैरह है या नहीं है? प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें एक तरफ, क्योंकि थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क मिलेगा 5 फुट 5 इंच के उससे लिए। अगर लॉन्ग आगे पीछे करके देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम है ऐसी कुछ? होगी होगी, वो तो एक साल भी हाँ, पैर आएगा तो नॉर्मल सी 5 फुट 5 इंच वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, 6 वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हल्का सा फ़र्क हो जाएगा। तो 5 फुट 7 इंच या 8 फुट इंच वाले के लिए बाइक बनी है। तो ड्यूक के लिए मैं कहूँगा कि भाई 5 फुट 5 इंच का बंदा हो या 4 का हो, आराम से चला सकता है। चलाने में तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलाने वाला बंदा तो भाई 5 फुट का भी वो चला भी सकता है। ठीक है, ये चीज़ तो अच्छी मिलती है। अब ये चीज़ें हो गई हमारे पास जो नॉर्मल इसके कंपैरिजन सोचे। मैं अगर इसकी बात करूँ, अब इसके अंदर जो LED लैंप्स में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ दोनों चीज़ें मिलती है जो सिमिलर हैं, तो इसमें जो मिलता है ये तो ऑलवेज जली रहती है, जब भी आप देखो दिन हो रात हो जो ऑलवेज जलेगी। बट जो इसके अंदर एक्सट्रीम में एक अच्छी चीज़ मिलती है, देखेंगे अभी ये लाइट जल रही है ना, अगर मैं इसको स्टार्ट भी कर दूंगा तो ये दिन में नहीं जलेगी, रात में जलेगी ओनली। ये सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है। ऑटोमेटिक आपकी इनेबल होती है, इसके अलावा आपको कोई सेटिंग में अगर आपको ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रखिए, आपको मैनुअल रखना है तो मैनुअल रख सकते हैं। अगर मैं लाइट के कंपैरिजन की बात करूं, अगर मैं पासिंग लाइट में दिखाऊं तो ये आप पासिंग लाइट में ड्यूक की कुछ इस तरीके की लाइट मिल जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं एक्सट्रीम की तो थोड़ी इस तरीके से मिल जाती है, जो अभी इतनी नहीं दिख रही होगी। तो ये हो गया डिटेल कंपैरिजन। अगर इनकेस किसी भाई का मेरा क्वेश्चन है कि कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं उससे जाके इस वीडियो के कमेंट में जाकर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम ID पे जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय।